जीवन क्या है, जीवन किस तरह से जिया जाए, जीवन किस तरह से जिए जाए, जीवन में जो छोटे छोटे दुख है उन दुखों को किस तरह से खुशी में परिवर्तन किया जाए, ये हमारे मन में सवाल हमेशा उठते रहते हैं। और कहीं अलग अलग स्टेज पर जैसे ही हम एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जीवन में उतरते जाते हैं, चलते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी आंधियां, बहुत सारी तूफान, बहुत सारी दिक्कतें जैसी बनकर हमारे सामने आती है। तो इन दिक्कतों को हमें एक तरह से कुदरत का एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये हमारे जीवन पर एक तरह से एक जीवन को रंगीन बनाने का, जीवन को सुख और दुख से, अलग अलग भावनाओं से हमें भी मतलब अलग अलग भावनाओं को हम पर भेजकर और एक रंगमंच का कार्य ये जीवन करता है। जीवन में आप एक कलाकार समझो खुद को, एक आर्टिस्ट समझो, एक कलाकार समझो, एक एक्टिंग करने वाला एक्टर समझो। और उस आने वाली आंधी चाहे वो किसी भी रूप में आए, कोई सी भी घटनाएं आपके जीवन में आए, तो उसको इस तरह से अपनी कला से जियो और दूसरों को साबित करके बताओ को जीवन में जो आंधी आई है उसको इस प्रकार से भी जिया जा सकता है। तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरणों से सीखते भी हैं जो महान पुरुष है, जैसे कि भगवान श्री राम ने हमें अपने जीवन इतिहास में, जीवन की जो घटना में हर पल हर क्षण एक एक अलग अलग घटना में हमें बताया है कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, दुख में किस तरह से जीना चाहिए, और कोई समस्या आती है तो उस समस्या से किस तरह से लड़ना चाहिए। ये सारी समस्याएं हमें महान पुरुषों से, उनकी जीवनियों से देखने को, सुनने को और समझने को, और जीवन को किस तरह से, किस ढंग से जिया जाता है, ये देखने को मिलता है। तो अब आगे बात करें, जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में आती है उससे आप बिल्कुल घबरा जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। अगर आप ज्ञान क्या करता है, ज्ञान आप जैसे जैसे आप ज्ञान अपने अंदर बढ़ाओगे वैसे वैसे जितनी भी परतें होती है, अंधकार वाली जो परतें होती है वो सारी हटती जाती है और हमें सत्य एक आसानी से दिखता है। जैसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए तो ज्ञान की दृष्टि आपके सभी अंधकार में घटनाएं जो भी होती है उनमें जो छुपा हुआ अंधकार है उस सबको उजागर करके सत्य आपको दिखाता है। तो ये है ज्ञान की पावर, ज्ञान की शक्ति। तो आप अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। अगर आपका ज्ञान जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा उतनी आपको समस्याएं बिल्कुल सरल सिंपल लगेगी और आप उसमें भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकोगे और दूसरों को भी इससे प्रेरित कर सकोगे कि जीवन को किस तरह से, किस ढंग से जिया जाए। छोटे छोटे क्षणों में कैसे खुशी ढूंढे, छोटे छोटे क्षणों में कैसे आनंद ढूंढे और अपने जीवन को किस तरह से तैयार करें, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा और इसी तरह से जीवन में उतारना है। और जीवन को ही इस तरह से बना लेना है कि आपके जीवन से कोई दूसरा देखकर उससे आपके जीवन से सीख ले, आपके जीवन को ऐसा कैसा है वो भी उतारे और आपका जीवन इस तरह से आप तैयार कीजिए। देखो, छोटे छोटे पल में ही सब कुछ होता है। छोटे छोटे क्षणों को जियो, लंबे समय को मत सोचो, अगले आने वाले समय को, निकले हुए समय पर दुख ना करो या चिंतित ना हो। छोटे छोटे क्षणों में जिए, वर्तमान में जिए, ठीक है। आपस में प्रेम करो, एक दूसरे से भाईचारे का जो भावनाएं होती है उसको प्रकट करो। आपस में हर जीव से प्रेम करो। किसी भी जीव के प्रति गलत सोच रखना ही नहीं है, क्योंकि हर जीव में एक आत्मा, एक परमात्मा विद्यमान है, एक ईश्वर का रूप विद्यमान है। जितनी आप दूसरे जीव से चिंता करोगे, जलन करोगे, कोई भेदभाव करोगे, उतना ही आप खुद को दुखी करोगे। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी जीव से गलत भावना नहीं रखनी है, किसी को भी कष्ट नहीं देना है, दुख नहीं देना है। अगर उनको दुख आपके द्वारा मिलता है तो वो आपके जीवन में दुख उत्पन्न करेगा, उत्पन्न का कारण बनेगा।
हमेशा हर पल मुस्कुराते रहिए, अपने चेहरे पर हमेशा हंसी रखिए, हमेशा मुस्कुराहट रखिए, ताकि कोई भी आपसे मिले तो इस तरह से उसके चेहरे पर भी एक खुशी आए, एक पॉजिटिविटी आपके माइंड में हमेशा बनी रहे। दुख निराशा में भी आप हमेशा अच्छा सोचो और दूसरे को भी अच्छी सोच दो, अच्छे विचार रखो, अच्छी बोली रखो, अच्छे प्रेम भाव से सभी के साथ व्यवहार रखो। और अगली बात, हम खुशी कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो किसी की मदद करने में, किसी की सहायता करने में, निर्धन की मदद करने में, प्यासे को पानी पिलाने में, भूखे को खाना खिलाने में हम सहायता कर सकते हैं और खुशी ढूंढ सकते हैं, आनंद ढूंढ सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छा आनंद मिलता है। और जीवन को स्वतंत्र रूप से जिए, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई हावी ना हो। जैसे कोई हानिकारक पदार्थ होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन ना कीजिए। क्योंकि ये आपको गुलाम कर रहे हैं, आपके दिमाग को गुलाम कर रहे हैं। गुटखा, तंबाकू, शराब, मांस, मदिरा, जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपको गुलाम बना रही है, एक व्यसन की ओर आपको धकेल रही है। इससे आपके अंदर दुख आएगा, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। आप मांस मदिरा मत खाइए, उससे आपका मन गलत होता है, आप एक तरह से गुलाम बन जाते हैं। आपको वो चीज चाहिए होती है और वो चीज नहीं मिलती है तो फिर वो आपके लिए दुख का कारण बनता है। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं अपन डिप्रेशन आपको तोड़ देता है, आपकी सारी भावनाओं को, सारे चरित्र को, सारे शरीर को बिल्कुल तोड़ देता है, बिल्कुल लटका देता है, बिल्कुल ऐसे खत्म कर देता है। तो डिप्रेशन कभी भी नहीं रखना है। डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बातें सीखिए, पॉजिटिविटी सोचिए, पॉजिटिविटी लोगों से दोस्ती करिए, मित्रता करिए और उनके साथ रहिए और अच्छी बातें पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। इससे आपका डिप्रेशन दूर होगा। और मनोरंजन के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं, उनको देखिए, उनको सुनिए और अपने मित्रों में अच्छी तरह से अपना खुशी प्रकट कीजिए। इससे आपकी डिप्रेशन तुरंत दूर होगी। अगली बात यही हम खत्म करते हैं। इसके बाद जीवन के बारे में इतनी ही चर्चा, बस आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा आनंद रहिए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। और इसके बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप अपने रवि साउ अखलेरा नाम से जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज शेयर जरूर कीजिए और ये बेल आइकन भी जरूर दबाइए। और अपने जितने भी मित्र हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।